हेलो एवरीवन, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 इनडेफिनिट इंटीग्रल 2। इससे पहले चैप्टर 13 हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि बेसिक इंटीग्रेशन हमने समझ लिया है कि इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं और क्वेश्चंस कैसे करते हैं। इस चैप्टर में हम दो मेथड सीखेंगे, दो नए मेथड सीखेंगे इंटीग्रेशन के। एक तो है सब्स्टिट्यूशन, जिसके ऊपर एक्सरसाइज ए और बी है, 14A और 14B, और फिर उसके बाद बाकी बाकी तीन एक्सरसाइज जो है वो है बाय पार्ट्स। तो देखो ध्यान से। अब इससे पहले मैं होप कर रही हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन नहीं आया है तो आप ये चैप्टर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन ही अप्लाई होने वाला है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, डिनोमिनेटर को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डिनोमिनेटर का अगर डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो, डिनोमिनेटर को आप ले लो कोई भी वेरिएबल, यानी कि t। लेट t इज इक्वल टू 3x² माइनस 8x प्लस 5। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, 3, तो एज इट इज है ही x² का 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू 3 6x माइनस 8x का 8, कॉन्स्टेंट का 0। तो क्या ये न्यूमरेटर बन गया है। ठीक है, तो dt, दो सिंपल काम करने हैं आपको क्वेश्चन में। dt क्या आ गया, 6x माइनस 8t। अब हम इसका ऐसे इंटीग्रेशन तो नहीं कर पाते, तो हम क्या कर रहे हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन। हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो अब जो जो वैल्यू आई है निकल के वो रख देते हैं। देखो, ये पूरा क्या है, यहाँ पे 6x माइनस 8 dx क्या आ गया, dt। यहाँ पे ये dx आ जाएगा, सॉरी, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो। और ये जो है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये हमने क्या मान लिया था, t। तो अब सिंप्लीफाई होके क्या आ गया आपके पास, dt अपॉन t। और आपको पता है 1 अपॉन t है, मतलब 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log x। तो इसका हो जाएगा log t, मॉड में लिखते हैं log t प्लस c। लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, जो t माना है उसको पहले उसकी वैल्यू तो रखोगे। t माना था ये, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, log 3x² माइनस 8x प्लस 5 प्लस c। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन करना है, दो ही काम करना है। एक तो t को अज्यूम करना है और उसके बाद t की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करना है, dx को हटा के dt लाना है और t सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो, अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 5। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। डिनोमिनेटर को आप मान लो t, ऐसा नहीं है कि हमेशा डिनोमिनेटर को ही मानना है। आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाएगा, समझ में आने लगेगा। dt अपॉन dx डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, इसका कितना हो जाएगा, -5। तो यहाँ पे आपको किस किस की वैल्यू चाहिए, एक तो dx की और एक इसकी। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन -5 इज इक्वल टू dx। आ जाएगी कि नहीं, क्योंकि आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। कर देते हैं, substituting values of dx and this in the question। dx कितना है, माइनस dt अपॉन 5, और ये पूरा हमने क्या अज्यूम किया था, t। तो आपको पता है जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल अगर आप ध्यान से स्टेप वाइज करोगे तो कभी कोई भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। लेकिन समझ के करना। 1 अपॉन 5, इसका क्या हो जाएगा, फिर से log t, और मैंने आपको बताया फिर से क्वेश्चन खत्म तो हुआ नहीं है। t हमने ही अज्यूम किया था, हमने ही माना था, तो उसकी वैल्यू कौन रखेंगे, हम ही रखेंगे। -1 अपॉन 5 log t, t क्या था ये, तो 3 माइनस 5x प्लस c। ये आपका आ गया आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखो और ध्यान से देखना। अगर हम इसको अंडर रूट के साथ t मान लेते हैं तो क्या होगा, मान के देखते हैं। अगर इसको आप पूरे अंडर रूट के साथ t मान लेते हो और इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 अंडर रूट दिस, ये आ जाएगा। कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, ऐसा कुछ तो है ही नहीं इसमें, ये तो पूरा t आ गया, ये कुछ है ही नहीं। तो
इसीलिए आपको क्या करना है, ध्यान से सोच के, मतलब, और वो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन को लेके परेशान हो जाना है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि टी किसको लेना है, सब्स्टिट्यूट क्या करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे क्लैरिटी आती रहेगी कि हमें कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो इसमें क्या करोगे आप, 1/x, वो 1+x को मान लोगे t, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो dt/dx कितना आ जाएगा, 1, x का 1 होता है, 1 का 0, तो आपके पास क्या आ गया, dx = dt। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एक तो ये है और एक ये है, क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस पूरे को 1+x को माना था t, तो क्या आ जाएगा, √t, dx क्या है, dt आ गया। क्वेश्चन बन गया। अब तो इंटीग्रेशन कर ही सकते हो, चैप्टर नंबर 13 आपने कर लिया है। तो क्या हो गया, इसका t की पावर हाफ है ये, तो क्या हो जाएगा, t की पावर हाफ + 1/½ + 1। किसी की भी पावर जो होती है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, +1 वो पावर +1 + c। तो ये क्या हो गया, t की पावर 3/2 नीचे भी 3/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। और लास्ट में आप क्या करेंगे, t की वैल्यू भी डालेंगे, जो भी आपने अज्यूम की थी, t की वैल्यू थी 1+x/3 + c। दिस इज आंसर। हाँ, इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पूरे को t लेके देखते हैं कैसे, आंसर सेम ही आएगा। अगर हम इसको ले लें, फुल को ले लें t, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dt/dx = इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, √x का होता है 1/2 √x इंटू इसका डिफरेंशिएशन तो आपको पता है, इसका 0 इसका 1, तो ठीक है, बस ये हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, dx की वैल्यू आपको चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये तो आपने t रख दिया है, तो dx की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 2√1 + x इंटू dt। वैल्यूज रख के देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक ये है और एक ये है, तो इसके पूरे की वैल्यू तो t है, इंटू dx की वैल्यू है ये। अब क्योंकि यहाँ पे ये भी t के इक्वली आया तो इसको t रख सकते हैं, तो इसीलिए ये, मतलब इस क्वेश्चन में ये अप्लाई हो रहा है, लेकिन बहुत सारे में नहीं भी होगा, तो आपको ध्यान से करना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, t × 2, ये भी t ही हो गया, dt। तो आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा, √2 t² dt। कर देते हैं इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2t की पावर 3/3 + c। अब t की वैल्यू आप रखेंगे, t की वैल्यू आपने ये ली थी, तो t की वैल्यू आपने ली थी 1 + x की पावर हाफ, ऐसा ही कुछ, t इज √1 + x, तो मैंने t की वैल्यू यहाँ रख दी /3 + c। तो क्या आ गया, t 1 + x 3/2 की पावर 2 + 3। तो आंसर आपका वही आ गया। तो एक्चुअली मैं आपको हमेशा से कहती हूँ कि एक क्वेश्चन को करने के बड़े सारे तरीके होते हैं, ठीक है, तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो। आप डिपेंड करता है आपके माइंड में क्या स्ट्राइक किया है कि किसका डिफरेंशिएशन। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, ठीक है, टी को ये मानो अपने आप समझ में आने लगेगा। जब डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से कर लोगे ना, तो क्वेश्चन को देख के ही पहचान लोगे कि इसको टी ले लेता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करके ये आ जाएगा और ये dx जो है वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, अगर आपने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से करा है तो आपको एकदम से पता चल गया होगा टी किसको लेना है। देखते हैं, देखो टी लेंगे हम डिनोमिनेटर को, क्योंकि आपको पता है cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, -cosec² x, जो कि ऊपर है। तो ले लेते हैं 1 + cot x कितना हो गया, t, डिफरेंशिएशन कर दो dt/dx कितना हो जाएगा, -cosec² x। आपको किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इसकी ना, तो cosec² x dx = -dt। you have this, substitute these two in this, तो cosec² x dx कितना, -dt अपॉन इसको क्या मान लिया है आपने, t। तो क्या हो गया, क्वेश्चन माइनस बाहर आ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। और आपको पता है 1/t कितना होता है, इतना सिंपल होता है, log t + c। लेकिन आपने t किसको अज्यूम किया है, 1 + cot x को, तो ये आपका आ गया
आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को देख के तो आपको पता लग गया होगा, नहीं पता लगा होगा तो धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाओगे आपको पता लगता जाएगा। देखो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स। तो जब पता चल गया कि इसका डिफरेंशिएशन ये है तो आंखें बंद करके क्या कर देना है, इसको अज्यूम कर लेना है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को आप मान लो टी, लेट दिस इज इक्वल टू टी, ठीक है। डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, ये चाहिए आपको सब्सटीट्यूट करने के लिए। तो आपके पास डी टी कितना आ गया, मैं इसको इधर लिख रही हूँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो फाइनली आपके पास ये दोनों हैं, आपको सब्सटीट्यूट करना है, कर देते हैं। ये पूरा क्या आ गया अपने पास डी टी अपॉन ये क्या हमने अज्यूम किया था टी। बिल्कुल वैसे ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी तक, प्रैक्टिस करते जाओगे समझ में आते जाएगा। लॉग टी, टी आपने क्या माना था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है, खत्म। इसमें हमें सोचना है कि हमें टी की वैल्यू क्या लेनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो वैल्यू देख लो। देखो अगर इसको ले लेते हैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स का, तो क्या हो जाएगा सेक, अगर इसको पूरा को टी मानते हो तो ये हो जाएगा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो क्या ये बन पाएगा, नहीं। ऐसे करके देखना, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। तो फाइनली देखो इसको क्या, ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा जब आप इसको लोगे टी, ठीक है। ले लेते हैं, लेट टी इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कैसे करेंगे देखते जाएंगे अच्छे से, ठीक है। डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आ गया होगा, लॉग ऑफ एक्स क्या हो जाता है वन अपॉन एक्स, यहाँ पे ये है तो वन अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू चेन रूल लगाओगे तो लॉग ऑफ दिस, तो ये हो गया इंटू इसका डिफरेंशिएशन भी तो करोगे तो चेन रूल लगा के करेंगे। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, अगर मैं इसमें से सेक एक्स को कॉमन ले लेती हूँ तो क्या आ जाएगा टेन एक्स प्लस सेक एक्स, जो कि डिनोमिनेटर से कट जाएगा, ये से कट गया। और अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई हमें दिख रही है, डी टी कितना आ जाएगा सेक एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो इसको टी मान लिया, सेक एक्स डी एक्स बचा वो डी टी आ गया, तो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। ये पूरा क्या आ गया टी, सेक एक्स और डी एक्स आपका कितना आ गया सॉल्व होके डी टी, थोड़ा गैप हो गया, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी कितना होता है टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, और टी आपने माना किसको था उसकी वैल्यू रख देंगे, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स की पावर टू, एग्जैक्टली टी की जो वैल्यू डाली है उसको मैंने लिख दिया अपॉन टू प्लस सी इज योर आंसर। सिंपल। इसमें हम टी किसको लेंगे अंडर रूट एक्स को, करके देखते हैं, क्योंकि आपको पता है अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है वन अपॉन अंडर रूट एक्स, तो इसमें अपॉन में भी है डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करेंगे टी आपको लेंगे अंडर रूट एक्स को और इसको कर देंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जब आपको करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स। किसी को अगर इसमें दिक्कत है तो आपको पता है टी एक्स की पावर हाफ है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो सॉल्व होके यही आ जाएगा, ठीक है। तो देखो समझ में आ रहा है, अपॉन में प्रॉब्लम हो सॉल्व होती हुई दिख रही है, तो आपको क्या चाहिए इधर क्वेश्चन में डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, तो डी एक्स ऊपर आ गया अंडर रूट एक्स, टू इधर भेज दो, ये है, करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स को कितना माना है टी, और डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स कितना बन गया है टू डी टी, तो उसको आगे लिख दोगे टू को मैं आगे लिख देती हूँ डी टी। समझ आया, ठीक है। कर देते हैं इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी कितना होता है साइन टी, इसमें माइनस नहीं आता है, डिफरेंशिएशन में आता है माइनस, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी इज साइन टी प्लस सी, टी किसको माना है वो हम लिख देंगे 2 साइन टी किसको माना था अंडर रूट एक्स को प्लस सी। नेक्स्ट देखो, अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, x दिख गया, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। तो क्या करोगे एक्स स्क्वायर को मान लो t, 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन में क्या है x और dx है, तो क्या हो जाएगा x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। ठीक है, एक बार अपने माइंड में डिफरेंशिएशन सोच लेना, एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो x तो है यहाँ पे, लगा दिया। अब देखो आपके पास ये और ये है, सब्स्टिट्यूट करते हैं क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर टी है यानी कि e की पावर, ये एक्स स्क्वायर की जगह लिख दो t, और x और dx, x इंटू डी एक्स की जगह क्या आ गया डी टी अपॉन 2। तो क्वेश्चन क्या बन गया 1/2 में आगे रख दूं इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t डी टी। तो कितना सिंपल बन गया, e की पावर t तो आपको पता है इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, तो क्या हो जाएगा आंसर हाफ e की पावर t प्लस सी, और t की वैल्यू जो भी हमने अज्यूम की थी वो रख देंगे, t को क्या माना था x का स्क्वायर प्लस सी, ये आ गया आंसर। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी एक सिंपल क्वेश्चन है। क्यों बोल रही हूँ इसको सिंपल, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन याद है tan इनवर्स x का कितना होता है, तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे मुझे डिनोमिनेटर में दिख रहा है। तो हम क्या कर देंगे, जैसे ही हमें पता चल गया है तो हम इसको मान लेंगे t, और आपका क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो डी टी आपके पास क्या आ गया डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब बस अब कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज। देखो tan इनवर्स x को माना है t, e की पावर m t, इसको t माना है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर क्या आ गया dt, फिर से वो पिछले जैसे ही क्वेश्चन बन गया। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, यहाँ पे mt है। मैंने आपको बताया था m(n)a(b) इंटीग्रेशन में और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट होते हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है कि m कहाँ से आ गया। जो भी t का मतलब जिसका भी हम डिफरेंशिएशन जिसके भी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सॉरी इंटीग्रेशन जिसकी भी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसका जो भी कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। 13 चैप्टर की वीडियोस में मैंने आपको बताया है। यहाँ पे t का कोफिशिएंट है m, यहाँ पे 2 3 होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे m है तो m से डिवाइड करेंगे प्लस c। डोंट फॉरगेट टू पुट द वैल्यू ऑफ t। e की पावर m, t किसको माना था tan इनवर्स x को, अपॉन m प्लस c। दिस इज आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्लियरली इसमें आपको क्या दिख रहा है, log x का इंटीग्रेशन होता है 1/x, दिख रहा है। log x को अगर t मान लोगे तो 1/x क्या हो जाता है, उसका इंटीग्रेशन बोल दिया मैंने, डिफरेंशिएशन, है ना। और अगर आप इसको t मान लोगे तो sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन तो आपको पता है। तो ये क्या हो गया, log x को हमने मान लिया t, तो क्या हो गया dt इज इक्वल टू 1/x dx। तो यही यहाँ पे है, कर देते हैं वैल्यू पुट। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या हो गया sec स्क्वायर t, log x को t माना था, और dx अपॉन x क्या आ गया dt। इसका इंटीग्रेशन आप कर पाओगे, sec स्क्वायर t का कितना हो जाता है 10t प्लस c, और 10t किसको माना था, t किसको माना था log x को प्लस c। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, सीक्वेंस में ही करना, अच्छे से डिफरेंशिएशन कर लेना पहले। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले ही अगर याद नहीं होंगे तो कैसे इसमें मानोगे, टी वगैरह अज्यूम कैसे करोगे। आपको एकदम से सोचना है ना कि ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा, तभी आप उसको टी को अज्यूम करोगे। तो सबसे पहले ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन ही करना है चैप्टर नंबर 8, उसके बाद चैप्टर 13 करना। उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के, कैसे हम क्वेश्चंस करते हैं, कैसे हम कंसेप्ट लगाएंगे, पहले उसको सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में बनाएंगे कि जिसका इंटीग्रेशन हम कर पाएँ। उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करेंगे ये चैप्टर 14। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।